अस्सलाम वालेकुम। ऑफ यू ऑल विल बी फाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और उनको स्कॉलरशिप की नीड है। तो ये आप लोगों के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की नीड है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो आप लोगों को स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा वो आप लोगों के पास $300 से लेके $600 आप लोगों को पर ईयर मिल सकते हैं। तो इसे आप लोगों की जो ट्यूशन फ़ी है वो तो आप लोगों की अदा हो सकती है, उसी के साथ आप लोगों की जो स्टेटमेंट है, इसके अलावा आप लोगों के जो अखराजात है हॉस्टल के, बसेस के, वो भी आप लोग इसमें कवर कर सकते हैं। आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है वो कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लड़के और लड़कियां जो भी स्टूडेंट्स है आप में से वो दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने अप्लाई करने के वक्त कुछ बातों का आप लोगों ने लाजमी से ख्याल करना है अगर आप लोगों ने ये स्कॉलरशिप अवेल करना है। अदरवाइज़ आप लोग एप्लीकेशन सबमिट भी कर लेंगे, उसके बाद भी आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो ये आप लोगों के पास कामरान एजुकेशनल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। अभी मैं आप लोगों का इसका वेबसाइट भी आप लोगों को दिखाता हूँ और उसी के साथ आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है उसको भी हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा होगा KEF के नाम से, जो कामरान एजुकेशनल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पे ये आप लोगों के पास ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा है। तो ये आप लोगों को पाकिस्तान में इसका कोई ऑफिस नहीं, तो ये बाहर कंट्री से ये रन होता है। तो वहाँ पे जितनी भी इनके पास चैरिटी आती है ज़कात की, जो भी इनके पास आती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डोनेट नाउ। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन डोनेट करते हैं ज़कात के मद में या किसी और हवाले से, तो वो फिर फर्दर वही डोनेशन आगे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के मद में देते हैं। तो आप लोगों ने लाजमी इसके लिए अप्लाई करना है और ये स्कॉलरशिप आप लोगों ने अवेल करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कामरान एजुकेशनल फाउंडेशन, यहाँ पे इसकी जो कंप्लीट हिस्ट्री है वो आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अगर मैं रीड आउट करूँगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाए। इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों को KEF जो कामरान एजुकेशनल फाउंडेशन के अचीवमेंट्स है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अभी तक इन्होंने 845 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए, जिसमें आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इनका जो अभी गोल है, प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप्स टू 300 स्टूडेंट, $300 पर स्टूडेंट्स। तो एक स्टूडेंट्स को $300 दिए जाएंगे 2024 में। तो 2024 में जो इनका गोल है वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे इनके अचीवमेंट्स है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 2009 में इन्होंने 3 स्कॉलरशिप इन्होंने प्रोवाइड किए, 2010 में 3 प्रोवाइड किए, 2011 में 96 स्कॉलरशिप इन्होंने प्रोवाइड किए, 2012 में 100 स्कॉलरशिप इन्होंने प्रोवाइड किए, उसी के साथ 2013 में 63 स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए। तो इसी तरह आप लोग यहाँ से इसकी जो पर ईयर डेटा है वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 2022 में इन्होंने 150 स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स को और 2023 में इन्होंने 845 स्कॉलरशिप अभी तक प्रोवाइड किए हैं। तो जो 2024 में इनका गोल है वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 300 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। इनके पास जो डॉलर्स अभी तक डोनेट हुए हैं वो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे अभी तक किन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिला है तो वो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने आना है, ये आप लोग देख सकते हैं स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड एज ऑफ दिसंबर 31, 2023। तो ये आप लोगों के पास बेनिफिशरी लिस्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जोया सरवर, इसको रहीम यार खान, ये रहीम यार खान की रहने वाली है तो उसको ये स्कॉलरशिप मिला है। उसी के साथ यहाँ पे आप लोग कंप्लीट नाम चेक कर सकते हैं, ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है। उसी के साथ नीचे आप लोगों के पास और लिस्ट होंगे, ये आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये 2022 में जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले, ये अबीर अंजुम कराची से, गिलगित बल्तिस्तान से, दद्दू से और इसी के साथ यहाँ पे मीरपुर ख़ास से। तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जो पाकिस्तान के तमाम जो लोकेशंस है तो उसको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोगों ने लाजमी इसके लिए अप्लाई करना है और आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी अवेल। आप लोग यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं, ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जिसमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने डोनेट करना है इसके लिए। तो आप लोगों ने स्कॉलरशिप अवेल करना है। तो अभी आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा होगा, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों ने आना है और उसके साथ आप लोगों को एक PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोसेस, प्लीज़ डाउनलोड एंड फिल आउट द फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, द कामरान एजुकेशनल फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर्म। तो इनका जो ऑफिस है वो यूएसए में, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेटेंट्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से आप लोगों की जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने पुट कर लेनी, जिसमें आप लोगों का नेम, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी नंबर, ईमेल, जो आप लोगों का एक्टिव ईमेल होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेना है, क्योंकि जो भी डिटेल्स आप लोगों की इसके बाद मिलेगी वो आप लोगों को ईमेल के थ्रू मिलेगी। उसके बाद आप लोगों के पास मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, करंट सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों की क्या है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है, टोटल अमाउंट कितनी है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आरएस में। अगर आप लोग डिसेबल हैं तो आप लोग यहाँ पे यस कर सकते हैं, कौन सी डिसेबिलिटी वो भी आप लोगों ने मेंशन कर लेनी। नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ईयर आप लोगों ने बताना है और यहाँ पे आप लोगों ने रोल नंबर मेंशन कर लेना है। डेट ऑफ एडमिशन आप लोगों ने यहाँ से मेंशन करनी, एंटिसिपेटेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन, तो आप लोगों की डिग्री कब कंप्लीट हो रही है आप लोग यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। डिग्री आपकी कौन सी वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी। परमानेंट एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लें, तो जो आप लोगों का मुस्तकिल पता है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एप्लीकेंट एड्रेस एट द कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो जो भी आप लोगों ने अपना एड्रेस दिया हुआ है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फॉर्म में वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेंट्स फैमिली इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से आप लोगों ने अपने वालिद साहब का नाम मेंशन कर लेना है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। एनुअल इनकम आप लोगों की कितनी है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इफ़ फादर इज़ नॉट अलाइव फिल आउट द फॉलोइंग लाइन्स, तो अगर आप लोगों के अबू खुदा न खास्ता वफात पा चुके हैं तो उसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी नहीं है। प्लेस ऑफ डेथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कॉज ऑफ डेथ किस वजह से उनकी डेथ हुई वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के अबू अभी जिंदा है तो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ द पर्सन करंटली सपोर्टिंग फैमिली, तो आप लोगों के अगर अबू वफात पा चुके हैं तो उसके बावजूद आप लोगों की जो फैमिली वो कौन सपोर्ट कर रहा है उसका नेम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों के पास रेफरेंसेस है, तो रेफरेंसेस अगर आप लोग अपने टीचर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप लोग देते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल उस रेफरेंस का नेम यहाँ पे मेंशन कर लेना है, किसी भी टीचर या प्रोफेसर का। उसके बाद उनका पोजीशन, ईमेल एड्रेस उनका मेंशन कर लेना है। फिक्स यहाँ पे आप लोग NA मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर मेंशन कर लेना है। उसी के साथ जो आप लोगों का सेकेंड रेफरेंस होगा वो भी आप लोगों ने इसी तरह फिल आउट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड क्वालिफिकेशंस मिलेंगी, तो वो भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और मोटो, तो इनका जो असल में मोटो है वो क्या, एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल मीन्स एजुकेटिंग अ जनरेशन। तो इनका कहना है अगर हम लोग एक स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे तो वो एक जनरेशन को एजुकेट करेंगे। When you educate a generation, you educate a nation। तो उसके बाद इनका कहना है कि अगर आप लोग एक जनरेशन को एजुकेट करते हैं तो आप लोग एक नेशन को एजुकेट कर लेते हैं। We are committed to educate our nations for better, stronger and prosperous Pakistan। तो इनका असल में ये माना है कि हम लोग पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करना चाहते हैं और उसके साथ एक एजुकेटेड नेशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों को स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी वो जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आप लोगों को $300 to $600 पर ईयर मिलेंगे। अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इस टाइम जो $1 का रेट है वो आप लोगों के पास 278.28 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास $300 इंटू आप लोगों के पास 278 रुपीज़, तो ये आप लोगों के पास कितने हो जाते हैं 83,400 रुपीज़। तो आप लोगों को पर ईयर आप लोगों को 83,400 रुपीज़ लगभग आपको मिलेंगे अगर आप लोगों की ये स्कॉलरशिप हो जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों के पास डिसक्वालिफिकेशन विल रिजल्ट इफ़, अगर आप लोग ये जो आप लोगों के पास कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर आप लोग ये फिल नहीं कर लेते तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं होगी। एप्लीकेशन विदाउट रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल, डीन, वाइस चांसलर, इनकम्प्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑन द फॉर्म विदाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल इंक्लोजर्स। तो आप लोगों को अपने प्रिंसिपल, डीन या वाइस चांसलर से एक रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होगा, तो वो आप लोग अपने स्कूल से
बना सकते हैं। उसी के साथ इनकम्प्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑन द फॉर्म, तो आप लोगों के पास ये जितने भी क्वेश्चन है इसको आप लोगों ने आंसर कर लेना है। अगर आप लोग इसमें किसी को भी आंसर रॉन्ग आंसर कर लेते हैं तो भी उसकी सूरत में आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसको अटैच करने के लिए। तो एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों के पास ये होना चाहिए। अटेस्टेड color copy both sides of your national ID card issued by the NODRA, attested copy of your previous year transcript from respective institute, board, university, and attested copy of your father death certificate from your seat if applicable। तो अगर आप लोगों के वालिद साहब की डेथ हो चुकी तो आप लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने बनवाना है। 2 letters of recommendations ओरिजिनल, नो फोटोकॉपीज फ्रॉम योर प्रिंसिपल और डीन। तो जिस तरह मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था ये भी आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल से बनवाना है रिकमेंडेशन लेटर। अ टाइप रिटर्न लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम यू स्टेटिंग व्हाई शुड यू बी कंसिडर फॉर द KEF स्कॉलरशिप एंड अबाउट योर फ्यूचर गोल्स एंड एम्बिशन। तो ये आप लोगों को एक मोटिवेशन लेटर की तरह आप लोगों ने एक इंग्लिश में आप लोगों ने सिंपल लिखना है कि आप लोगों को क्यों ये स्कॉलरशिप की नीड है और आप लोगों को क्यों ये स्कॉलरशिप चाहिए और आप लोगों के जो फ्यूचर गोल्स हैं वो आप लोगों के क्या है। तो आप लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं कि मैं अभी FSC में हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप की नीड है। उसके बाद अगर मैं FSC कर लेता हूँ तो मैं किसी भी फील्ड में जा सकता हूँ जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, और उसके बाद वो करने के बाद मैं अपने नेशन या जो अपनी सोसाइटी है उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सिंपल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप लोग अपने अल्फाज में आप लोग इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर फादर एनुअल इनकम फ्रॉम इज एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल। तो अगर आप लोगों के वालिद साहब किसी भी जगह एम्प्लॉय है तो आप लोग उसकी इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने सबमिट करनी है। अ प्रूफ ऑफ योर डिसेबिलिटी फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट और फ्रॉम अ मेडिकल डॉक्टर। तो अगर आप लोग डिसेबल है और आप लोगों ने यहाँ पे ओके किया हो कि आप लोगों को डिसेबिलिटी, तो उसके बाद आप लोगों ने सर्टिफिकेट भी सबमिट कर लेना है जो आप लोगों को मेडिकल डॉक्टर से मिला हो। तो उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है ये सारा प्रोसीजर तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप लोगों ने प्रिंट आउट कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको फिल आउट कर लेना है। फिल आउट करने के बाद आप लोगों ने इसकी एक PDF फॉर्म डॉक्यूमेंट बनानी है जिसमें आप लोगों के पास एक तो ये सारे आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ये आप लोगों के पास है, और उसके साथ आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ईमेल शो हो रहा होगा, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आप लोगों ने इस ईमेल पे अपनी जो PDF होगी वो आप लोगों ने सेंड कर लेनी है। फिर यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है तो वो भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो नीडी स्टूडेंट्स है ये उनके लिए है, जो डिसेबल स्टूडेंट्स है या जिनको स्कॉलरशिप की नीड है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी वो आप लोगों को मेडिकल या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है उनको तरजीह दी जाएगी, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद बायोलॉजिकल, फिजिकल साइंस, उसके बाद सोशल साइंसेस, तो ये स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोट, द कामरान एजुकेशनल फाउंडेशन इज़ नो ऑफिस इन पाकिस्तान। तो इनका पाकिस्तान में कोई भी ऑफिस नहीं है। ये सारा जो ये आप लोगों के पास स्कॉलरशिप फाउंडेशन ये USA से रन हो रहा है। तो आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे, ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोगों ने सिंपल इसकी इतनी प्रोसेस भी नहीं, तो आप लोगों ने ये फॉर्म प्रिंट आउट कर लेना है, उसके बाद फिल कर लेना है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सिंपल PDF आप लोगों ने बना लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर लेना है। बाकी जो भी मालूमात होंगी वो आप लोगों को अपने ईमेल एड्रेस पे मिलेगी, तो उसके लिए आप लोगों ने फिर अपना ईमेल एड्रेस चेकआउट कर लेना है। अगर फर्दर आप लोगों ने इनसे कुछ भी डिस्कस करना है तो यहाँ पे आप लोगों के पास मोबाइल नंबर भी गिवन है, आप लोग यहाँ से भी इनको कॉल कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों के पास ईमेल है कामरान एजुकेशनल फाउंडेशन @yahoo.com। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल ईमेल शो हो रहा है, यहाँ से आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें तो आप लोगों ने लाजमी इसके लिए अप्लाई करना है और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने अवेल करनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कोई भी इशू आता है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके हवाले से आगाह कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।